नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। आज हमारा है लॉजिकल गपशप, रादर से पॉलिटिकल गपशप करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर स्नेहा देशपांडे। शी इज़ अ वेरी हार्डकोर एक्टिविस्ट इन पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की। तो स्नेहा जी, डॉक्टर स्नेहा, वेलकम टू अवर शो। दिस इज लॉजिकल गपशप विद टोनी इन अ कार। आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में हैं, शिवसेना में हैं। तो आज अभी जो सिनेरियो चल रहा है, कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाली है पूरे महाराष्ट्र में। कहीं कहीं पे शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने महायुति को साथ दिया है, कहीं कहीं पे वो अलग फुली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जैसे बीएमसी में वो मेरे ख्याल से अलायंस पार्टनर है बीजेपी के साथ। हमारे नवी मुंबई में वो अलग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी अलग कॉन्टेस्ट कर रही है। हाउ डू यू रेट, आप एकनाथ शिंदे साहब को किस तरह का पॉलिटिशियन मानती है? एकनाथ शिंदे साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है, यस। और आज गरीब के हर घर घर में जाके जो भी के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। उनका काम बहुत 2.5 साल में उन्होंने आज बहुत बड़े मुकाम पे आज वो गए हैं। उन्होंने अपने उनके अंदर बहुत अच्छाई है, क्योंकि वो भी खुद छोटे में से बड़े लेवल पे आए, छोटी लेवल से ऊपर आए हैं। आनंद दिगे साहब के साथ एक छोटे से वर्कर थे यार। तो आज उनके अच्छाई थाना में, फिर वो धीरे धीरे करके अभी लेटर ऑन ही बिकेम द किंग ऑफ थाने। यस, राइट। वो उनके अच्छाई से, उनके लगन से, उनका हार्ड वर्किंग से, उनके काम से वो आज इतने लेवल पे पहुंचे हैं और हर लोगों के दिल में बैठे हैं। जो इतना साल किसी पॉलिटिशियन ने इतना इंडिया के, महाराष्ट्र के लिए काम नहीं किया, उतना शिंदे साहब कर रहे हैं। हर घर घर में जाके वो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स सुन रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नेता मिला नहीं महाराष्ट्र में। जो बाला साहब थे, आज बाला साहब के कदमों पे ये चल रहे हैं। लेकिन जब शिंदे साहब ने शिवसेना से अलग होके कुछ 43 एमएलएस को साथ में लेके जब उद्धव ठाकरे साहब से अलग हो गए थे, तो उस वक्त भी आप पार्टी में एक्टिविस्ट थी। यस, मैं उस वक्त आपको कैसे फील हुआ था कि अरे यार, ये आज तक शिवसेना में इतना बड़ा स्प्लिट कभी नहीं हुआ? हाँ, आपको कैसे फील हुआ था उस वक्त? हाँ, एकनाथ शिंदे गलती कर रहे हैं या फिर ठीक कर रहे हैं? नहीं, मैं 16 साल से आज पॉलिटिक्स में काम कर रही हूँ। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब स्प्लिट हुआ था। हाँ, मैं 14 साल से उद्धव साहब के साथ ही काम कर रही थी। शिंदे साहब का काम बहुत अच्छा था, तो उनको जैसा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना उनको मिला नहीं। और उन्होंने, ये बात सच है, मैंने काफी न्यूज़ चैनल में देखा है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन उनके काम की किसी को कदर नहीं थी। अच्छा, मतलब द ड्यू रेस्पेक्ट, द ड्यू पोजीशन जो उनकी मिलनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड एक्सपीरियंस, वो उद्धव ठाकरे साहब के पार्टी में और टीम में नहीं मिली। इस बात की नाराजगी शिंदे साहब को थी। हाँ, इसलिए वो बाहर निकले। उनके साथ 95% लोग बाहर निकले, क्योंकि वो जो उन्होंने काम करके दिखाया वो किसी ने आज तक काम किया नहीं। आज घरों घरों में जाके लोगों का हेल्प कर रहे हैं, हर एक की समस्या दूर कर रहे हैं। आज लाड़की बहन उन्होंने योजना निकाली। आज हर गरीब औरत को महीने का 3-3 हजार रुपए वो उनको मिलता है, उनके आशीर्वाद से। आज लोगों का इतना भला कर रहे हैं। आज रास्ते बनाए, ब्रिज बनाए, नई नई गाड़ियाँ, बसेस चालू किए, ट्रेन चालू किए, एयरपोर्ट उनकी वजह से जल्दी हो गया इधर नवी मुंबई में। आज इतना अच्छा काम करते आए, उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। क्योंकि ऐसा नेता होना बहुत, हाँ यस, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उनका काम के लिए मैं बहुत उनको मैं मानती हूँ। सच में ऐसा नेता होना जरूरी है, और मैं चाहती हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने फिर से। यस, अभी भी वो 2.5 साल के थे।
हाँ नहीं, वो 2.5 साल के थे, अभी वो 5 साल क्या, जिंदगी भर वो मुख्यमंत्री बने रहे ना तो सबका भला हो जाएगा। ये जो अपना महाराष्ट्र है ना, क्या बोलते हैं, और फ्लोरिश हो, यस, यू मीन टू से। काश्मीर की तरह सुंदर हो जाएगा, कश्मीर की तरह सुंदर हो लेकिन जाएगा। आपको लगता है कि फिर से उनके मुख्यमंत्री, विद ड्यू रेस्पेक्ट, कि हाँ। फिर से उनके मुख्यमंत्री होने के चांसेस हैं क्या? यस, अभी आपको मालूम है महाराष्ट्र में हर जगह जा जाके जाते हैं वो, सबको मदद करते हैं, सबके प्रॉब्लम्स, कुछ जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम उन्होंने किए, शेतकरी रहने दो, सब जितने जितने लोग प्रॉब्लम में, तो सबको उन्होंने प्रॉब्लम से निकाला, सबको निधि से मदद किया है। हाँ। आज इतना बड़ा काम किसी ने आज तक किया नहीं, वो शिंदे साहब ने करके दिखाया। आज हर लोगों के दिल में बसे हैं वो। आप मिली हैं एकनाथ शिंदे साहब से कभी मैं पर्सनली? मैं 15 बार मिली हूँ साहब को। अच्छा, 15 मैं बार तो वर्षा काफी बड़ा। बंगला, हाँ, जब आप मुख्यमंत्री बने जब, थे तभी हाँ। मैं 4-5 बार तो वर्षा बंगला में मिली हूँ। हाँ। और जब भी उन्होंने मोर्चा रखा था थाना में, स्वभाव कैसे हैं वो, नेचर वाइज? बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत स्वभाव के अच्छे हैं। हाँ। और अभी रास्ते में किसी को कुछ तकलीफ हो गए तो गाड़ी रुकवा के, इतना खुद की वो केयर नहीं करते कि चारों तरफ से कोई भी उनको कुछ ये कर सकते हैं, हाँ, तकलीफ दे सकते राइट हैं। राइट। लेकिन वो पहले एक्सीडेंट हो गया होगा या किसी प्रॉब्लम में होगी तो उसको पहले मदद करने के लिए भागते हैं। अच्छा। वही उनकी अच्छाई हमको अच्छी लगती है। हम्म। आज दूसरों के लिए वो मदद के लिए आगे आते हैं, ऐसा नेता होना जरूरी है। हम्म। आपको कभी एकनाथ शिंदे की फंक्शनिंग स्टाइल में कभी ऐसे कुछ लगा कि आपने क्रिटिसाइज किया हो, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस्ड हैं पॉलिटिक्स में, 14 साल से आप बोल रही हैं, कि कभी ऐसे लगा कि नहीं नहीं यार ये गलत हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसे नहीं होना चाहिए था? किस चीज के लिए? मतलब जब एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे या अभी डिप्यूटी सीएम हैं, हाँ, कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी ऐसे लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ हो नहीं, वो उनके राज में? नहीं, उनके राज में सब काम होते हैं। आज लोग 3:30 रात को 3:30 बजे, ऐसा नेता एक ही है कि आज रात को 3:30 बजे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उनके इधर मैं वर्षा बंगला गई थी एक दिन, लेट गई थी क्योंकि क्या, दिन में तो वो मंत्रालय में रहते हैं, उधर भी भीड़ रहता है लोगों का। उनके बंगले में भी लाइन लगती थी लोगों की। अच्छा। 3:30 बजे तक वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उनकी हर बातें सुनते थे, किसको क्या प्रॉब्लम है, वो सब ये करके उनके प्रॉब्लम धड़ाधड़ सॉल्व करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हाँ। लेकिन स्नेहा जी, आपको भी 14 साल आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, यस। तो जब शिंदे साहब 42-43 एमएलए लेके अलग हो गए तो एक शॉक तो सबको लगा था। इट वाज अ बिग शॉक। हाँ, लगा था, मतलब क्योंकि अंदर से शिवसेना अलग नहीं होनी चाहिए थी, सबको ये लग रहा था। लेकिन अगर देखो उनका प्रॉब्लम क्या है वो ही जान सकते हैं। उनको हाँ। जो तकलीफ हो गई होगी, ऐसा कोई इंसान निकल नहीं सकता। लेकिन आप उनको कुछ एक्सपीरियंस हो गया होगा, कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया जैसे होगा। आपने बताया कि उनको रेस्पेक्ट जो मिलनी थी वो नहीं मिली। वो जो उनको अभी उनका प्रॉब्लम उनको ही मालूम है अंदर से वो क्या तो हो अंदर गया की है। बातें तो हैं, तो बाहर से तो ये बोला गया था कि जो रेस्पेक्ट देखो, मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। दोनों बाजू से लोग बोलते हैं, लोगों का बोलना ये नहीं मायने नहीं रखता, लेकिन जो इंसान के ऊपर बीतती है उसको ही मालूम रहता कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अलग होने के लिए उन्होंने भी तो 1000 बार सोचा होगा। यस, अभी इतना साल उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था, आनंद दिघे साहब के साथ कितना काम किया है। वो उनका आज नाम है थाना में। आज उन्होंने कितने लोगों के घर बसे हैं, कितने लोगों के तकलीफें उन्होंने नवी मुंबई में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की मेजॉरिटी, मैं नवी मुंबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप और हम नवी मुंबई में रहते हैं दोनों। तो नवी मुंबई में बीजेपी की मेजॉरिटी आएगी या शिवसेना की मेजॉरिटी ज्यादा आएगी? शिवसेना के आनी जरूरी है, क्योंकि क्या मालूम है, महाराष्ट्र में सब ज्यादा मराठी लोग हैं। अभी बेचारे को लोगों को काम नहीं मिलते, सब अपनी कंपनियां भी बाहर जा रही है, सब ये हो रहा है। तो अपना महाराष्ट्र मराठी लोग होने जरूरी है। तो लेकिन बीजेपी में भी तो 60-80% मराठी लोग है। हाँ। लेकिन उनको समझना नहीं। अभी देखो ना, अपनी कंपनियां सब वो अहमदाबाद, बड़ौदा सब गए, कंपनी काफी इधर से गई है, लोगों के रोजगार गए, काम लोगों के गए। अभी शिंदे साहब वही शिवसेना को आगे लाना चाहते हैं, और शिवसेना रहेगी तो महाराष्ट्र
सेफ रहेगा। मतलब शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की रहेगी तो महाराष्ट्र सेफ रहेगा। राइट। कहीं आगे चल के ऐसे लगता है आपको चांसेस कि उद्धव ठाकरे शिवसेना और एकनाथ शिंदे शिवसेना फिर से मिल जाएंगे? मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मिलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि शिवसेना लेकिन होनी जरूरी है। देखो वक्त आज बाला साहेब जैसा इंसान कोई वो तो है। हुआ नहीं और होगा भी नहीं लाइफ में। यार वो तो ग्रेट उनके पर्सनालिटी थे बाला साहेब एक ठाकरे उनके तो। आवाज से पूरी मुंबई बंद होती थी। अरे पूरा मतलब आज जितने कंट्रोल लोग था उनका। मुंबई में जो लोग सेफ है उनकी वजह से सेफ है। आज इतने दंगे होते थे उन्होंने सब बंद किए, संभाल के रखा था। हाँ, बाला साहेब जैसा इंसान होगा नहीं और हुआ नहीं लाइफ में, कभी होगा भी नहीं। स्नेहा देश पांडे, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है अभी? उद्धव ठाकरे शिवसेना एंड एमएनएस राज ठाकरे साहब की दोनों पार्टीज आपस में मिल गई हैं, तो ये दोनों मिलके एमएनएस और उद्धव ठाकरे शिवसेना ये मिलके बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे के वोट्स खा सकती हैं? अभी वो बोल नहीं सकते। अभी देखेंगे। अभी 15 तारीख को तो इलेक्शन है। आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? मैं तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि क्या, हाँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। मतलब थोड़ा बहुत 20-30% मराठी वोट्स, क्योंकि उन्होंने मराठी का मुद्दा पकड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे साहब ने और राज साहब ठाकरे की पार्टीज ने मराठी को एक बेस पकड़ के दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया, वापस अलायंस कर लिया है। तो मराठी तो महाराष्ट्र में मेजॉरिटी मराठी स्पीकिंग है, बट बीजेपी में भी है, शरद पवार साहब की पार्टी में अभी तो सब मराठी लोग हैं। हाँ। मैं नॉन मराठी हूँ लेकिन हूँ तो महाराष्ट्र नहीं ना, क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र नहीं हो गया। जो बोलते हैं ना 15 साल जो महाराष्ट्र में रहता है वो महाराष्ट्र नहीं हो गया। तो हम तो बचपन से उधर ही है। यस। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारी मदर टंग दूसरी है, लेकिन मराठी का मुद्दा बना के कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो दिल से महाराष्ट्र, हाँ, दिल से महाराष्ट्र होना जरूरी है। हाँ। और महाराष्ट्र के तौर तरीके संभालते तो क्या ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं 80% तो सब मराठी लोग हैं। तो उनका खाना पीना रहन सहन वो हमारे फेस्टिवल्स में आते हैं, हम उनके फेस्टिवल में आते हैं, तो आपके जितने भी फेस्टिवल्स हैं मराठी, उनमें हम शामिल होते हैं और दिल से खुशी से होते हैं। भले कोई भी कास्ट का होने दो, कोई भी ये हो गए, लेकिन अच्छा नहीं, एकजुट होने चाहिए सब, एकजुट तो है, मिलजुल के रहना जरूरी है। डेवलपमेंट चाहिए तो सब कास्ट एंड कम्युनिटी एक साथ मिलकर रहें तभी मजा आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ क्योंकि उद्धव ठाकरे सेना एंड एमएनएस राज ठाकरे, इनकी पार्टीज अगर मिलके, मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी मैं उनके इंटरव्यूज देखता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं इस बार, हालांकि राज साहब ठाकरे की पार्टी है, थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है उनका, उनके पास बहुत ज्यादा एमएलए सीट्स या एमपी वगैरह नहीं आते हैं। हालांकि उनके रैलीज में लाखों की पब्लिक आती है, लेकिन वोट्स इतने नहीं जनरेट हो पा रहे थे। तो अभी उनके ये पार्टी थोड़ी सी डाउनफॉल मानी जाएगी, लेकिन यू नेवर नो कब कौन सी पार्टी ऊपर आ जाए, वो बोल नहीं सकते क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड है। लोगों को अच्छे लीडर चाहिए। अब वो लोगों के लिए डेफिनेशन क्या है? अच्छे लीडर काम करने वाला बंदा चाहिए, क्लीनिंग, अपनी सिटी क्लीन होनी जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मराठी लोगों को जॉब्स मिलना चाहिए, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, मराठी नहीं, सब लोगों को काम मिलना चाहिए, जो घर बैठे हैं उनको काम मिलना चाहिए, हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए सबको, बस उनका वही मोटिवेशन है कि बीच में एक अभी मुद्दा, पता नहीं अभी ये यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, छोटे बड़े न्यूज चैनल वाले या कोई बड़े चैनल वाले, उन्होंने एक मुद्दा मैं 4-5 दिन से सुन रहा था, कि बीएमसी का मेयर, बीएमसी मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब किसने ये मुद्दा उठाया था जानबूझ के छेड़ने के लिए अननेसेसरीली, तो बहुत गलत मुद्दा था एक्चुअली, कि नहीं नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारतीय कास्ट से मेयर बनेगा, फिर कोई लोग बोलते कि नहीं मराठी स्पीकिंग मेयर बनेगा। तो मैं हैरान हो गया यार, ये मेयर के पीछे भी कास्ट कहाँ से आ गए? वही काम करने वाला अच्छा होना जरूरी है, बस बाकी कुछ ये नहीं। वो महाराष्ट्र में रहता तो वो महाराष्ट्र नहीं है, जिनकी मेजोरिटी आएगी, जिस पॉलिटिकल पार्टी, ऑब्वियसली उसी का ही मेयर बनेगा। इंसान कैसा ऑनेस्ट चाहिए, काम करने वाला चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए। जैसे आज शिंदे साहब है, वैसा इंसान अगर रहेगा ना महाराष्ट्र में, तो पूरा महाराष्ट्र कहाँ से कहाँ जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट आपको लगता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी
और भी फ्लोरिश होनी चाहिए उनके राज्य में। आपका मानना है कि महाराष्ट्र की और डेवलपमेंट होगी अगर yes, वो वापस से सीएम बने, बने हैं। या तो फिर उनके हाथ में अभी भी काफी पावर्स हैं। डिप्टी सीएम कोई छोटी पोस्ट नहीं है, पोस्ट बहुत है बड़ी ये, पोस्ट है, राइट। रेस्पेक्टेबल पोस्ट है। उनके पास भी काफी अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज भी हैं। यस, अभी उन्होंने उरण साइड का भी ब्रिज वगैरह क्या बना है, आज इतना हाँ, वो फास्ट में तो है, काम चल रहा है। फास्ट काम तो हो रहा मैं है, अभी नो शिरडी गई थी, तो शिरडी से आते वक्त देखे क्या समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे अच्छे बनाए उन्होंने। फिर कोल्हापुर साइड जाती हूँ, पुणे साइड, तो उधर भी ब्रिज अच्छे बनाए। यानी उन्होंने जब से वो आए तब से काम कितने फास्ट होने लगे हैं फास्ट हो रहे हैं। और वो रास्ते डेवलपमेंट के। महाराष्ट्र की तो बहुत ज्यादा हो रही है मुझे पता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है आजकल। हाँ, और मतलब हर सिटी में, हर स्टेट में काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। आपको मालूम है, शिंदे साहब का एक ही मकसद है हम्म, कि वो पद के लिए ये नहीं है, हाँ, लेकिन पोस्ट के पीछे नहीं पोस्ट के भागते हैं। पीछे नहीं भागते। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, और लोगों का जितना तकलीफें दूर हो जाएंगी, उनको सब हर सुख सुविधा मिलेगी, उनके लिए वो बहुत दिन रात काम करते रहते हैं। ऐसा मैंने नेता देखा नहीं कि वो खाली 24 घंटे में 3.5 घंटे सोते हैं। सोच ले, बाकी सब काम, इतना एनर्जी उनको किधर से आता है, गॉड गिफ्ट है सच में। हाँ, वो तो है। वो उनको मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि वो आज 24 घंटे में से 22 घंटे 21 घंटे वो काम करते रहते हैं दिन भर, लोगों का काम मदद हाँ, करना, वो तो है। हर जगह सबको जाके मिलना, कि आज इधर है आज उधर है, सब जगह कोल्हापुर सांगली हर जगह जाते हैं, सबका समस्या सुनते हैं, उनके समस्या दूर करते हैं। आज वही काम उन्होंने चालू किया। वो भी चाहते हैं कि समाज सेवा करके सुधार लाना चाहते हैं महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, एकनाथ शिंदे साहब के अंडर में जो शिवसेना पार्टी चल रही है उनकी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी हैं और काफ़ी एक्टिविस्ट भी हैं, शिवसेना से जुड़ी हुई हैं सिंस लास्ट 14 ईयर्स, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन माना जाएगा। शी इज़ वेरी हैप्पी विद वर्किंग अंडर मिस्टर एकनाथ शिंदे, द ऑनरेबल डिप्टी सीएम ऑफ आवर महाराष्ट्र। एज अ न्यूज़ पर्सन हम तो चाहेंगे कि अच्छे लोग चुन के आ जाएं, ताकि वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरे इंडिया की डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, लेडीज सुरक्षित रहें, अच्छा खासा हाइजीन हो, हर जगह पे खुशहाली हो। हालांकि टाइम लगता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी टाइम लग जाता है, बट वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स कि अगर आप जीत के आ रहे हैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो प्रोमिसेस आपने किए हैं वो पूरा कीजिए। And on this positive note, I pay my sincere thanks to Dr. Sneha Deshpande for joining us on this our logical gupshup show. Thank you very much. मैं जानता हूँ आप busy हैं, आप आए उसके लिए thanks, and thanks to the audience for patiently listening and watching our show. Keep watching. Thank you very much. Thank you so much.